नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस कानाफूसी की चर्चा कर रहे हैं कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जनप्रतिनिधि और उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया मुखिया अगर पूरी तरह से फिट नहीं है या फिर पुराने मिजाज में नहीं है तो उसका सिपह सालारों पर या फिर ब्यूरोक्रेसी पर क्या प्रभाव पड़ता है 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है। अच्छा गजब, मतलब ऐसा लाल फीता साहित्य हमको लगता है कि किसी रिजीम में नहीं रहा होगा। कल भी एक विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया, उस विभाग के सेक्रेटरी बोलती रही। मंत्री जी अंत में कहे हाँ जो मैडम कही है वही सही है। तो भाई चलिए, मैडम जो कहीं सही तो समझ में आया कि मंत्री जी थोड़ा स्थिर मिजाज के हैं, मान लिए भाई। उनको प्रोटोकॉल को अपने स्वाभिमान से नहीं जोड़ना चाहते हैं या फिर इस लफड़ा में कौन पड़े, किसके पास जाकर कहेंगे कि देख लिए क्या स्थिति है। आज तो और हद हो गया। आज उस विभाग का मैराथन बैठक था जिस विभाग के मंत्री बहुत अनुभवी है और उस मंत्री के सामने बड़े बड़े की पैंट गीली हो जाया करता था। आज उस बैठक में हुआ कि मंत्री जी सबसे पहले बोल दिए और अधिकारी महोदय बाद में बोले। मतलब हैरान करने वाला बात है भाई। मतलब सत्ता कमजोर क्या हुआ, मतलब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुआ व्यक्ति कमजोर क्या हुआ, पूरा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो एक प्रोटोकॉल है वही हिलता हुआ दिख रहा है। मतलब एकदम मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। मतलब ब्यूरोक्रेसी की बेलगामपन इतना आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो अभी हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। कोई पकड़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, कीचड़ वाले लोग जो है सो थोड़ा साहस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कीचड़ वाला शब्द उससे ना हस्तनापुर से जुड़े लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ताकत दिखाए, लेकिन वो भी 2-4-10 दिन में टैंट फिस हो जाते हैं, वो भी हार मार बैठते हैं। अब स्थिति यह चले थे जिला जिला घूमने, अब पटना में दफ्तर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रंक कॉल में क्या हो रहा है। स्थिति देख लीजिए। जा रहे थे यात्रा में, पता नहीं क्या हुआ, अब जनाब यात्रा में भी नहीं जा रहे हैं। क्या वजह है? 1 दिन 2 दिन तो गए थे, वहाँ तो दोनों में गजबे सिंह भैंसा वाला स्थिति है। अब कहाँ से दिमाग लगाया गया कि अब जनाब जाना ही बंद कर दिए। एक अलग चर्चा है कि बाकी तो बाद में, पहले दोनों अपने में फरिया लें कि कौन शेर है कौन साबा शेर है। एगो को गुजरात के नंबर 1 का दावा है तो दूसरे को दूसरे का बर्दाश्त प्राप्त है, इसका दावा है। दोनों अपने अपने दावे में मशगूल है। बेचारी जनता करे तो करे क्या, जनता देख रही है। तो ये एक आलम इस बार की सरकार में देखने को मिल रही है कि ब्यूरोक्रेसी साफ, जबकि ब्यूरोक्रेसी के चीफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बड़े कारगर रहे हैं, लेकिन उनका भी लीडरशिप क्वालिटी इस बार दिखने को मिल गया। एक विभाग का प्रधान सचिव होना और आप पूरे विभागों का प्रधान होना, उसके लिए जो तेवर और क्लेवर चाहिए वो नहीं दिख रहा है। कई आदेश उनका अनुपालन होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि कई लोग तो जाके धमक कर कुछ से कुछ कह दे रहे हैं दफ्तर में, चैम्बर में घुस कर। ये भी खबर है कि तबादले को लेकर कुछ बातें किन्हीं को नागवार गुजरा तो कहा जा रहा है चैम्बर में घुस के अपना ऐश की तैश कर दिया। करे तो करे क्या भाई, है ना। किसके
खुट्टा गुने परु भोगता है, मतलब जैसा खुट्टा मजबूत रहेगा उसका बच्चा, भैंस का बच्चा उतना ही ना भोगेगा। तो यहाँ खुट्टे कमजोर हो गया है। तो एक नई तरीके की अराजकता इस बार सरकार में देखने को मिल रही है। अब इसका गवर्नेंस पर कितना असर पड़ेगा तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वो तो यही दिख रही है। ऐसे में आज ये भी चर्चा जोरदार रहा कि जो बादशाह डरे डरे घूम रहे हैं, गाँव गाँव घूम रहे हैं, जिस महिलाओं को उनको बुलाना पड़ रहा है कि आओ अब मेरा बात सुनो, चंद महीने में ही बात सुनने को तैयार नहीं है। जो दिल खोलकर वोट किया और उनको जिताया, आज बात सुनने को तैयार नहीं है। तो चर्चा हो रही थी कि भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके सहारे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम फुल फिट हैं, हम आज भी वही हैं। तो ये मैसेज कितना प्रभावी होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पूरे इस यात्रा के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे उस जो एक इमेज है उस इमेज को बदला जा सके। वैसे चलिए, जब तक चल रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो एक खालीपन हुआ है ना लोक सत्ता और राज सत्ता के बीच, उसका असर साफ अब दिखने लगा है। वैसे अभी विधानसभा का सत्र आना है, सत्र के बाद हमें लगता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होगी। अभी कई मंत्रियों के पास कई विभाग है, इस वजह से भले ये परेशानियां देखने को मिल रही है, लेकिन लोक सत्ता तो कमज़ोर हुई है और इसका पूरा फायदा राज सत्ता उठा रही है। ये कानाफूसी आज विधानसभा के कॉरिडोर से लेके सचिवालय के पोर्टिको तक सुनने और समझने को मौका मिला। दूसरा जो कानाफूसी है वो कानाफूसी है उस भीष्म पितामह के लिए, जो भीष्म पितामह को लगता है कि भले हम बहुत बड़े पद पर हैं, समझ लीजिएगा आला उला लगाने वाला पद पर है, ठीक है ना, भीष्म पितामह को भरम में। वो दिन भूल गया भीष्म पितामह कि जब मुरेठा वाले से मिलाने के लिए मीडिया हाउस में घूम रहे थे कि हम जितना पैसा कहोगे हम देंगे, हमको मुरेठा वाले से भेंट करा दो, हमको तीर के कमान वाले से भेंट करा दो, और नहीं कुछ तो हमको हाथवे वाले से भेंट करा दो। और आज अपनी बादशाह दिखा रहे हैं कि आज भी हम जो चाहेंगे सिस्टम और इंस्टीट्यूशन में वही होगा। तो एक लड़ाई उस स्तर पर भी चल रहा है बिहार में कि ये जो एक वर्चस्व स्थापित करने की जो एक प्रवृत्ति रहा है, उस प्रवृत्ति का काउंटर होना जिस तरीके से शुरू हुआ है, इसने में दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार का लोक सत्ता तो कमज़ोर हुआ ही है, बाकी सत्ता भी आपको कमज़ोर होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।